क्या आपको पता है ज़्यादा सोचना एक बीमारी होती है। ये हमें हमारे मार्ग से भटका देता है और ज़्यादा सोचने से हमारे दिमाग पर, हमारे दिल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा अस्तित्व भी इससे बहुत ख़राब होता जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक और नई कहानी। तो स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो मैं फिर से आज एक और आई हूँ दोस्तों नई कहानी लेकर। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम आगे की हमारी कहानी। तो एक समय की बात है। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में बता देती हूँ। ये कहानी है जैसे हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे ज़्यादा सोचने की वजह से हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं हमारे शरीर पर, हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग पर, हमारे अस्तित्व पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब हम कहानी। एक समय की बात है, एक अशोक नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहता था। अशोक बहुत उग्री स्वभाव का था, मतलब बहुत ज़्यादा वो गुस्सैल स्वभाव का था, जिसके कारण उसके पिताजी बहुत चिंतित रहते थे। और अशोक गांव से बाहर जा जाकर कार्य करता था, मतलब उसको कई दिनों के लिए बाहर भी रहना पड़ता था, जिसके कारण अशोक के पिताजी बहुत चिंतित रहते थे। वह ये जानते थे कि उसके इस क्रोध की वजह से उसे कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा, है ना। और फिर क्या होता है, एक दिन एक समय की बात है, अशोक अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर गांव के बाहर जाता है कार्य करने के लिए और वो काफ़ी दिन तक लौट कर नहीं आता। और उसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से गांव में कई उसके शत्रु भी बन चुके होते हैं, क्योंकि एक वो क्या था, अशोक बहुत अच्छा था, मतलब देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छा भी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, दूसरों के लिए अगर वो कहीं अन्याय होता देखता था तो वो उनके लिए आवाज़ उठाता था, जिसके कारण उसके गांव में बहुत सारे शत्रु भी बन गए थे। तो एक समय जब वो गांव से बाहर गया अपना घोड़ा गाड़ी लेकर, तो वो कई दिनों तक वापस नहीं आया। तो जो उसके शत्रु थे उन्होंने इस मौका का बहुत फ़ायदा उठाया। उन्हें ऐसा लगा कि अब मौका मिला है हमें इसके पिताजी को और इसको सबक सिखाने का। तो जब वो बाहर रहता है तो वो गांव में झूठी खबर फैलाते हैं कि अशोक की घोड़ा गाड़ी पहाड़ी से नीचे खाई की तरफ गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो जब ये आग की तरह ये खबर पूरे गांव में फैलती है, तब वो गांव में फैलती फैलती उसके पिताजी के कानों तक भी वो खबर जाती है। तो उसके पिताजी बड़े चिंतित हो जाते हैं। उसके पिताजी वैसे ही बहुत चिंतित रहते थे उसके स्वभाव की वजह से। तो उसके पिताजी बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो बीमार दिन ब दिन बीमार होते जाते हैं, क्योंकि अशोक वैसे ही काम से बाहर रहता था कई कई दिनों तक। तो जब वो वापस नहीं लौटा तो उन्होंने उस खबर को सच माना और वो दिनों दिन इतनी चिंता उन्होंने की कि वो बीमार पड़ गए। फिर एक समय जब अशोक सडनली जब घर वापस आता है तो उसके पिताजी देखकर उसे मन ही मन बहुत खुश होते हैं। तो वो उसके पिताजी के उसको बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले तो जब वो ये सब बातें सुनता है कि उसके बारे में गांव में झूठी अफवाहें इस तरह से फैलाई गई हैं, तो वो बहुत नाराज़ होता है और बहुत उग्र हो जाता है। और वो सोचता है कि, और उसे ये भी पता होता है कि ये खबर उसके बारे में किसने फैलाई है। तो वो सोचता है कि अब मैं जाऊंगा और उन लोगों से बदला लूँगा। लेकिन फिर वो मन ही मन उसके पिताजी के बारे में सोचकर शांत बैठ जाता है और चुपचाप जाकर उसके पिताजी की बगल में बैठता है और उनसे पूछता है, पिताजी ये सब झूठी अफवाहें किसने फैलाई, मैं तो सब ठीक ठाक हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, जब तुम, मुझे भी नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि ये खबर किसने फैलाई, लेकिन गांव में उड़ते उड़ते सबके कानों से होती हुई मेरे कानों में भी ये बात पड़ी, तो मुझे बहुत चिंता हुई बेटा तुम्हारी, और मैं इस वजह से बहुत बीमार भी रहने लगा हूँ। तो अशोक मन ही मन ये जान चुका होता है कि उसके पिताजी अब उस स्थिति में नहीं हैं जैसे वो पहले थे। उनको अब अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। वो दिनों दिन बहुत बीमार होते जा रहे हैं, उसकी बहुत फ़िक्र करते हैं, उसकी बहुत चिंता करते हैं। तो फिर वो उनको सोचता है कि मैं ये गांव ही छोड़ देता हूँ। तो वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जाता है और वहाँ पर एक वैद्य जी के पास लेकर उनको जाता है पिताजी को। तो वहाँ वैद्य जी जाकर कुछ दवाइयाँ, उनकी नब्ज़ चेक करते हैं और कुछ दवाइयाँ उनको लिख देते हैं और अकेले में अशोक से कहते हैं, बेटा अशोक, तुम्हारे पिताजी को कोई बीमारी नहीं है, वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं और ऐसी बीमारियाँ लाइलाज होती हैं, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तो अशोक का मन और डर जाता है, बहुत अशांत हो जाता है। अब वो इस चिंता में पड़ जाता है कि अब मैं बाहर जाकर अपना व्यापार कैसे करूँगा, अब मैं पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि दिनों दिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है।
तो फिर और इस तरह से उसका व्यापार भी ठप हो जाता है, क्योंकि वो जा नहीं पाता बाहर उसके पिताजी को छोड़कर, और उसका व्यापार दिनों दिन ठप होता जाता है। तो एक दिन वो उसके पिताजी के पास बैठकर उन्हें समझाता है कि पिताजी, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। मैं मानता हूँ मैं स्वभाव का बहुत उग्र हूँ, पर मैं बहुत समझदार लड़का भी हूँ। मुझे पता है कि मुझे आपकी फ़िक्र है, आपके अपने आगे पीछे कोई नहीं है, तो मुझे ही आपको संभालना है। तो आप व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दीजिए। और मैं इस वजह से मैं कार्य पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, अपने काम पर भी। तो देखिए पिताजी, इसका हमें कितना नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी, और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। देखिए, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उनसे हम ना कि अपने घर वालों का भी नुकसान ही करते हैं। क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उनको भी हमें इस ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो और जैसे कि आपने देखा है, हम जितना व्यस्त रहते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में फालतू के विचार बहुत कम आते हैं। जैसा कि आप देखिए, जैसे कोई महिलाएं सिलाई का कार्य कर रही हैं, अब सिलाई में उनका पूरा मन, पूरा ध्यान, सब कुछ उनका सिलाई पे लगा होता है, तो उनका और जगह उनका माइंड नहीं जाता है ना। वो बिज़ी रहती है, व्यस्त रहती हैं अपने कार्य में। तो इससे क्या होता है, वो चिंता मुक्त रहती हैं, और समय पर सब कुछ, उनकी शरीर भी ठीक रहता है, वो ऊर्जावान भी महसूस करती हैं बहुत, और उनके मन में कोई नेगेटिव विचार, मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, इस मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जितने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, उतना ही आप फालतू चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, उनसे दूर ही रहेंगे, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं लगा रहेगा, पूरा ध्यान आपका कहीं ना कहीं लगा रहेगा, और आप व्यर्थ की चिंताओं से बच सकते हैं। तो यही था आज का हमारा कहानी का टॉपिक, और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा थॉट अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा थॉट आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को आपके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।